लोकसभा चुनाव 2029 अभी 28 से 3 साल बाकी हैं, लेकिन अभी से उठापटक मची हुई है। लगातार सांसदों की बगावत के बाद अब लोकसभा की 543 सीटों पर अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो एनडीए कितनी सीटें जीतेगी। खासतौर पर बंगाल, तमिलनाडु सहित केरल जैसे, सिक्किम जैसे राज्यों में चुनाव के बाद कितना बदलाव हुआ है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और क्या 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर इस बार होगा बड़ा बदलाव। बंगाल चुनाव के बाद लोकसभा की सभी 543 सीटों पर 1 से 1.5 महीने के सर्वे में हम आपके सामने संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और आने वाले संपूर्ण चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट, राजनीतिक अपडेट लेकर आते रहे। साथ ही में आप सभी के लिए 5 लाख की बम्पर इनामी प्रतियोगिता। शुरुआत हम सिक्किम से करेंगे, जहां पर एक लोकसभा की सीट आती है और इस एकमात्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान की स्थितियों के अनुसार आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे है जो लेकर हाजिर हुए हैं। और इसी बीच हम बात करेंगे देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र दिल्ली की। तो 2014 के बाद लगातार एनडीए इस क्षेत्र से 7 की 7 सीटें जीत रही हैं और इस बार भी 7 की 7 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है। खासतौर पर एनडीए के दिल्ली में सरकार बनने के बाद बदलाव हुए हैं और यहाँ पर एनडीए का पलड़ा है वो भारी हुआ है। ऐसे में आपकी क्या कुछ सोच है दिल्ली को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आपको साथ ही में बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो इस वीडियो पर 10,000 लाइक, अंगूठे के बटन पूरे होंगे तब। तो चलिए अब हम हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली से सटे हुआ एरिया और वर्तमान में एनडीए शासित प्रदेश हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एनडीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र माना जाता है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें हैं जो कि इंडी अलायंस जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में बंगाल चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो बंगाल चुनाव के बाद सबसे बड़ा और सटीक सर्वे है जो लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर वर्तमान में अहम माना जा रहा है। वर्तमान में अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एनडीए एकमात्र सीट है और इस एकमात्र सीट पर यहाँ पर एनडीए है वो यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा चैनल मेरी मर्जी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए है जो कि एकमात्र सीट पर अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण स्थिति है, वो अपडेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वर्तमान में लद्दाख की बात करें तो एनडीए के फेवर वाला यहाँ पर क्षेत्र माना जाता है। और इसी बीच हम आपके बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है वो यहाँ पर हम देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार एकमात्र सीट आती है और यह सीट इंडी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। वर्तमान में चुनाव को लेकर अगर बात करें तो अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जहाँ एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं, इंडी अलायंस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी दृष्टिकोण से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ और लोकसभा के क्षेत्र में एनडीए के लिए एक अच्छा प्रभाव स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में अगर हम चुनावी दृष्टिकोण, चुनावी स्थिति की बात करें तो एनडीए पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हाल ही के समय में बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब एनडीए की नज़र यूपी में एक बार फिर लोक विधानसभा चुनाव जीतकर देश की सत्ता हासिल करना रहेगा। पंजाब की अगर 13 सीटों की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों पर भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जहां पर पंजाब की 13 में 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 9 सीटों पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम एकमात्र सीट आती है और इस एकमात्र सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ
रहा है। मिजोरम में एकमात्र सीट है। यहाँ पर ताज़ा स्थिति में वर्तमान में एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एनडीए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम स्थिति में नजर आ रहा है वर्तमान में। अगर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड की एकमात्र सीट आती है और इस एकमात्र सीट पर वर्तमान में एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की एकमात्र सीट पर यहाँ पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच वर्तमान की जो स्थिति है उसके अनुसार नागालैंड की एकमात्र सीट एनडीए जीत दर्ज कर रही है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र की वर्तमान की परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान में इस क्षेत्र से एक सीट पर एनडीए और एक सीट पर इंडी अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का अपना ही एक अलग महत्व और अपना ही एक अलग प्रभाव माना जाता है। इसी बीच त्रिपुरा की अगर बात के बाद हम मेघालय की बात करेंगे। मेघालय की अगर 2 सीटों की बात करें तो मेघालय की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तो एक ही सीट पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार मेघालय की 2 सीटों में जहां एक सीट एनडीए जीत दर्ज कर रहा है और एक ही सीट पर इंडी अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच हम आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में वर्तमान की स्थिति के अनुसार आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए 4 की 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की चारों ही सीटें एनडीए के कब्जे में जा रही है, जबकि जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटों पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों को लेकर वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडी अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड की 14 सीटें आती हैं और झारखंड की 14 सीटों में जहां 10 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडी अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड की 14 सीटों में 2 सीटें एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडी अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब तक 543 सीटों में से 73 सीटों के सर्वे में 47 सीटों पर एनडीए, 2 से 22 सीटों पर इंडी अलायंस और 4 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव आता है, जहां पर 2 सीटें आती हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत और इनमें एक सीट एनडीए के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और एक ही सीट पर इंडी अलायंस अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच चंडीगढ़ की एकमात्र सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। चुनावी दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण स्थिति में असम की 14 सीटें आती है, जहां पर एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें कि अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि असम की 14 सीटों में एनडीए को 13 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। लगातार महत्वपूर्ण और अहम आंकड़ा है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों में 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 7 सीटों पर इंडिया अलायंस और 8 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र पर भी एनडीए हल्की हल्की पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह कोशिश इतनी सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसी बीच केरल की 20 सीटों में एनडीए 1 सीट जबकि इंडिया अलायंस 10
10 और 9 सीटें हैं जो कि अन्य लेफ्ट दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस से टूट हो रही है उसको देखते हुए बंगाल यहाँ पर लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं और इसी दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। इसी बीच केरला की 22 सीट के बाद गोवा की 2 सीटें आती है जहाँ पर एक सीट एनडीए और एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए को एक और अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है जो कि चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, लगातार अपडेट है वो लेकर आ रहे हैं और अहम जानकारी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में कौन बनेगा 2029 में देश का प्रधानमंत्री, आपको कमेंट के माध्यम से भी बताना है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत टोटल 5 सीटें आती हैं। वर्तमान में भाजपा शासित राज्यों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है एनडीए, जहां पर सभी 5 की 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम बात करें ओडिशा की तो हम 21 सीटें देखते हैं ओडिशा में और आज की स्थिति में जिस प्रकार की स्थिति उड़ीसा में हमें देखने को मिल रही है एनडीए एक तरफा दबदबा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। टोटल 18 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनडीए है जो कि 3 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश 25 सीटें आती हैं और इन 25 सीटों पर वर्तमान में मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। आंध्र की 25 सीटों में जहाँ 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं 15 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, लगातार इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और ख़ास तौर पर मणिपुर की भी हम बात करेंगे जहां पर टोटल 2 सीटें आती हैं और इन 2 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मणिपुर को लेकर अगर बात करें तो मणिपुर में टोटल 1 सीट है यहाँ पर एनडीए के खाते में और एक ही सीट पर यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच मणिपुर का अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। खास तौर पर एनडीए को इस क्षेत्र से हमें 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में जो स्थिति है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लगातार महत्वपूर्ण और अहम अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है और इसी के चलते लगातार घमासान और अहम अपडेट है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर चर्चाओं का दौर है वो जारी है और इसी बीच वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में भाजपा शासित राज्य हैं, सभी 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा रही है, जबकि गुजरात की हम 26 सीटें पर आते हैं जहां पर एनडीए को सभी 26 की 26 सीटें मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार गुजरात का भी काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम योगदान माना जा रहा है। चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में वर्तमान में मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो हम यहाँ पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में टोटल 28 सीटें आती हैं और इन 28 सीटों पर वर्तमान में अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। टोटल 28 सीटों वाले यहाँ पर क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अहम आंकड़ा है जो कि लगातार देखने
को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि लगातार अहम और महत्वपूर्ण स्थिति की अपडेट हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अहम और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव है हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बाद 29 सीटें भाजपा, जबकि तमिलनाडु की 39 सीटों में यहाँ पर डीएमके अगर एनडीए गठबंधन में साथ आती है तो एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर सकती है 15 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस में यहाँ पर विजयन की पार्टी के साथ आने से 20 सीटें मिल सकती है, जबकि 4 सीटें हैं जो कि अन्य के खाते में जा सकती है एआईडीएमके जो कि यहाँ पर हो सकती है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हम आपके सामने लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन से क्षेत्र से किस पार्टी की क्या स्थिति है और कौन सी सीट पर किस पार्टी का कैसा प्रभाव है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बिहार की 40 सीटों की बात करें तो बिहार की 40 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि देखने को मिल रहा है, जहां पर वर्तमान में 35 सीटों पर एक तरफा एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान बिहार के बड़े नेता बनकर उभरे हैं, जबकि 3 सीटें आरजेडी के खाते में जारी और 2 सीटें अन्य के खाते में। पुडुचेरी की एकमात्र सीट की बात करें तो पुडुचेरी की एकमात्र सीट पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो देखने को मिल रही है। यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। इसी बीच आप सभी को बता दें कि लक्षद्वीप की एकमात्र सीट है जहां पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर एनडीए अच्छी खासी स्थिति अच्छी खासी अपडेट के साथ हम देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के अंत के साथ ही एनडीए इस बार 30 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है, जबकि इंडिया अलायंस अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो 10 सीटें यहां पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि 2 सीटें हैं वो अन्य के खाते में हमें जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी जानकारी शेयर करते रहे, लगातार अपडेट लेकर आते रहे कि कौन से जिले में किस पार्टी की क्या स्थिति है। और इसी कड़ी में ताज़ा स्थिति के अनुसार मुकाबला महत्वपूर्ण और अहम आंकड़ों के साथ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 42 सीटों पर एनडीए, जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार से मुकाबला काफ़ी अहम और पेचीदा माना जा रहा है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति चुनाव को लेकर सामने आ रही है। सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो 70 सीटों पर भाजपा, 9 सीटों पर इंडिया अलायंस और 2 सीटें हैं जो एक सीट है जो कि अन्य के खाते में जारी। इस प्रकार से 543 सीटों के फाइनल सर्वे में 387 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 105 सीटें इंडिया अलायंस और 49 सीटें अन्य के खाते में। इस प्रकार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए है जो कि 387 सीटें जीत रही है। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी या उससे कम ज़्यादा हो सकती है। आप सभी को क्या लगता है कि इस बार 29 के चुनाव में किस पार्टी का कैसा प्रभाव रहेगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जुड़े रहे, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ ऐसे शुभेच्छा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।